हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। B1, थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द ऑथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बॉयज, वन ऑफ देम वाज बोधराज। चलिए अब डी का 2 देख लेते हैं। यहाँ पर थिंक एंड राइट, B2 का 1, ट्रिक द राइट, यहाँ पर टिक द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर बी, श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोधराज प्लेड द रोल ऑफ। तो इसका हो जाएगा नंबर बी, मदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी, थर्स्टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार्स वॉइस वॉज। तो इसका हो जाएगा हमारा नंबर सी आंसर, स्टनिंग। अब B2 का 2 देखते हैं यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर, व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, the writer played the role of Shravan Kumar. The spectacles that the director of the play were impressed the writer most. Wearing the spectacle, यहाँ पर wearing the spectacles, the director, who was a student of class 9, I poked like an इंटेलिजेंट पर्सन, इट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर शायद हमें लग रहा है कि दूसरा कुछ टाइप किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देख लेते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पर, हाउ वॉज द स्टेज डेकोरेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द स्टेज वॉज डेकोरेटेड बाय धोतीज एंड साड़ीज टू गिव द लुक ऑफ अ फ्लोइंग रिवर। द धोतीज एंड साड़ीज वॉज brought by the students who acted in the play from their homes. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, what did the director ask the two boys to do। तो इसका आंसर होगा हमारा, the directors asked the two boys to keep their eyes closed all the time and sit in the middle of the stage facing the audience. The two boys were playing the role of the old blind parents of Shravan Kumar. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी। तो इसका आंसर होगा हमारा, किंग दशरथ थॉट दैट एन एनिमल माइट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, ही थॉट श्रवण कुमार टू बी द एनिमल। B2 का 3 देखते हैं अब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल, व्हाट एफर्ट्स डिड द एक्टर्स ऑफ द प्ले पुट इन। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं हम, द बॉय द ऑथर शुड हैव फेल्ट वेरी नाइस ऑन गेटिंग द लीड रोल ऑफ श्रवण। द एक्टर्स यूज्ड धोती एंड साड़ीज brought from their homes to produce the effect of a flowing river. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, why were the audience giggling in the middle of the play। तो यहाँ पर आंसर देखिए, the actors made so many mistakes in the middle of the play. The two boys acting as Shravan Kumar's old blind parents opened their eyes time and again. One of the boys who acted as the mother, his sari's pallu fell down and his shaven head became visible. This made the audience giggle in the middle of the play. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, why did the boy playing श्रवण कुमार get up in the middle of the play। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, he forgot that King Dashrath had to say something to his old blind parents and his parents had to curse him. He forgot all the dialogues to be continued and he got up in the middle of the play. This also made the audience laugh. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं अब,
If you were in the role of श्रवण कुमार, how would you reacted to the giggling of the audience? तो इसका आंसर देखिए, in such a awkward situation any artist would become nervous. I think I would also have become nervous at the giggling of the audience. तो सी नंबर आप देखते हैं, वर्ड स्टडी सी का 1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट करना है सिर्फ हमें। तो यहाँ पर आंसर पर सीधे आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा इनकरेक्ट दिया गया है जबकि यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस का इस प्रकार लिखाएगा, इसी प्रकार थर्स्टी स्टॉप्ड, यहाँ पर ऑडियंस इमीडिएटली एरो, फिर उसके बाद स्टूडेंट अपीयर्ड, क्लैपिंग, कर्टन, विस्लिंग। चलिए अब नंबर सी का 3 पर आते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन विच आर द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन यूज दिस एवर वर्ड्स इन सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर, यहाँ पर ब्लेस का होगा कर्स, डिनाउंस्ड का हो जाएगा अपलॉडेड, लेटर का हो जाएगा अर्लियर, रिमेंबर्ड का हो जाएगा फॉरगॉट, फेल का हो जाएगा गॉट अप। अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए ब्लेस से हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा, कर्स से हमारा ये बन जाएगा, डिनाउंस्ड से हमारा ये बन सकता है। नंबर 4 में देखिए अपलॉडेड से हमारा ये सेंटेंस बन सकता है, लेटर से ये, अर्लियर से ये, फेल से ये, और 8 नंबर गॉट अप से हमारा बन सकता है द बॉय हु हैड फॉलन गॉट अप सून। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, अपने मन से भी बना सकते हैं, नहीं तो छाप लीजिएगा। चलिए सी का 4 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यू कैन चेंज देयर फॉर्म्स एज नीडेड। तो यहाँ पर देखिए इसी यहाँ से उठा करके खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर सीधे आंसर देखिए यहाँ पर नंबर 1 का हो जाएगा गिगल्ड, नंबर 2 में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा स्पेक्टेकल्स, यहाँ पर नंबर 3 में हो जाएगा इमीडिएटली, 4 में हो जाएगा कमांड, 5 में पेरेंट्स, 6 में हो जाएगा लाफ्टर, और फिर उसके बाद 7th में हो जाएगा फेच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ग्रामर वाले पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। 1. इफ आई वॉज इन क्लास 4 when I gave first stage performance at my school. Number 2, a bucket full of water has been where Shravan Kumar goes to fetch water for blind parents. यहाँ पर देखिए you see there are two simple sentences. In sentence 1 they are first I was in class 4 and second I gave first stage performance at my school. They have been combined by using the conjunction when. Similarly, sentence 2 also consists of two sentences. There are first a bucket full of water has been put and number 2 Shravan Kumar goes to fetch water for his blind parents. They have been combined by using another conjunction where generally we combine two or more sentences by using this conjunction. They are and, but, or, because, as, so, therefore, when, where, that, etc. Relative pronouns such who, which, and that are also conjunction. D का 1 देखिए अब, combine these sentences into one by using appropriate conjunction. यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने हैं उपयुक्त कंजंक्शन को लगा करके। तो यहाँ पर नंबर 1 में देखिए शी इज़ पुअर, फिर उसके बाद शी इज़ ऑनेस्ट, तो इससे हम जोड़ेंगे बट लगा करके, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आप आंसर। नंबर 2 में यहाँ पर हो जाएगा हमारा सो के साथ जोड़ देंगे, नंबर 3 में यहाँ पर हम जोड़ देंगे वेन लगा करके, 4 में जोड़ देंगे यहाँ पर एंड लगा करके, 5 में जोड़ देंगे एज लगा करके, 6 हम जोड़ देंगे हु लगा करके, 7 जोड़ देंगे हम यहाँ पर दैट लगा करके, और 8 में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 में देखिए क्या लगा कर जोड़ा गया है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। ही लिव्स इन अ हाउस, फिर उसके बाद द हाउस इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर 8 में देखिए द हाउस ही लिव्स इन इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके साथ जोड़ा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर F में। लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर ऑन और एक्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर अपने जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस यानी हीरो हीरोइन हैं उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना है। तो अपने मन से भी आप बना करके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर से छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नंबर F कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 10 sentences about a student of your school who has
potential to become an actor. You may take the help of the following clues. फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक 10 वाक्य लिखने हैं किसी ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास क्षमता हो एक एक्टर बनने की। तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, और नहीं तो यहाँ पर से आप छाप लीजिएगा। चलिए जी में आते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1, द स्पेक्टेकल्स दैट ही वोर वॉज इनफ टू इम्प्रेस मी विद हिज कैपेबिलिटीज़। इसका हो जाएगा हमारा आंसर, वह जो चश्मा पहनता था मुझे उसकी क्षमताओं के बारे में प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। नंबर 2, अ बकेट फुल ऑफ वाटर हैड बीन पुट वेयर श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर फॉर हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा, अपने अंधे माता पिता के लिए श्रवण कुमार जहाँ पानी ढूंढने वाला था वहाँ एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। नंबर 3, वन ऑफ देम बोधराज हु वरिंग द रोल ऑफ मदर वॉज वियरिंग हिज मदर साड़ी। तो नंबर 3 देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इनमें से एक बोधराज जो माँ की भूमिका में था अपनी माँ की साड़ी पहने था। नंबर 4, आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द रूफ। नंबर 4 का देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा हिंदी, मैंने तीर को बिल्कुल सीधे छत की ओर जाते हुए देखा। नंबर 5 देखिए, आई फेल हैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। तो इसका हो जाएगा हमारा, मैं मंच पर चित्त होकर के यानी चित्त गिर करके रोने लगा। नंबर 6 देखिए, सडनली द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। नंबर 6 देखिए, अब इसका हो जाएगा हमारा हिंदी, अचानक ही दर्शक ठहाके मार करके हंसने लगे। 7 देखिए, आई हैड बिकम सो कन्फ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। यहाँ पर 7 का देख लीजिए क्या होगा हिंदी हमारा, मैं भ्रमित हो इतना घबरा गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।